Yes, good evening to all. Good evening, Siddharth, Abdul, Bunty, Surjit, Vishal, सबको गुड इवनिंग. यस, विशाल शर्मा. और बाकी लोग कहाँ पे है? स्क्रॉल करूँ या नीचे दिखेगा? कहाँ है बाकी सारे? यस, सब आ गए. सृष्टि, अंकित, आनंद, संदीप, श्रीनिवास, सबको गुड इवनिंग. यस, पूजा इज ऑन टाइम टुडे. अनुश्री ऑल्सो गुड इवनिंग. आज तो कुछ न्यू स्टूडेंट्स की एंट्री भी हुई है. नो डाउट टुडे इज अ डेमो सेशन. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. और स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी वर वर क्वेश्चन टैग, यस विशाल गुड इवनिंग. वर वर हमने क्वेश्चन टैग अभी जस्ट रिसेंटली खत्म किया, तो उसका मैंने पीडीएफ दे दिया है, बट कल आपको मिलेगा. ठीक है, नो नीड टू वरी. विशाल, कुलदीप, यस, टिम, डैनियल दसुरी, लेट मी प्रोनाउंस द नेम, डैनियल दसरी. यस, विशाल अस्थाना, अस्थाना. क्वेश्चन टैग का 105 क्वेश्चंस है और वर्व का है, वो मैंने पीडीएफ दे दिया है, कल तक आपको मिल जाएगा. और परेशान नहीं होना है, अब जल्दी आपको नेक्स्ट वीक में आपको सब्जेक्ट वर्ब का लेवल 3 मिल जाएगा, प्रेपोजिशन का भी लेवल 3 क्वेश्चन मिल जाएगा. ठीक है, आज वर्ड पावर नहीं होगा अविनाश, थोड़ा सा आज वर्ड पावर को डिले करते हैं. दिस वीक विल बी ग्रामर. और ठीक है, नो नीड टू वरी, ग्रामर भी सॉरी वर्ड पावर भी चलता रहेगा. नो नीड टू वरी, आई कैन अंडरस्टैंड. शुरू में हमने जम के वर्ड पावर किया. इधर थोड़े स्टेनो वाले बच्चों के कॉन्स्टेंटली फोन आ रहे थे कि मैम थोड़ा सा ग्रामर को आगे बढ़ा दीजिए, बिकॉज दिस पीपल हैव देयर एग्जाम्स, आई थिंक शेड्यूल्ड ऑन 5th एंड 7th ऑफ फेब. अच्छा, सिद्धार्थ ने बोला कि 15 क्लास पेंडिंग है मेरी. पेंडिंग क्या है? रिकॉर्डेड सेशन है, आप देख सकते हो. उसके लिए आपको वरी नहीं करना है. आपके ऑनलाइन क्लासेस की यही तो एक खास बात है कि बाद में आप आराम से चिल होके सेशंस को वॉच कर सकते हो. लाइव क्लास में आप समझोगे, बाकी का तो लेक्चर्स व्यू करोगे, उसमें आप आराम से नोट्स बना सकते हो. हाँ, किसी दिन मुझे एक स्टूडेंट ने ही बोला था, होपफुली ये विशाल या किसी ने, विवेक विशाल ने बोला था कि मैम जिस दिन लिखते नहीं है उस दिन और अच्छे से समझ में आता है. तो पहला सेशन में समझोगे, दूसरा सेशन में नोट्स बनाओ. अच्छा, अनुश्री ने बोला 24 मार्च से सीजीएल स्टार्ट होगा, ऐसा सुनने में आए हैं. नो अनुश्री, 24 मार्च से तो बिल्कुल नहीं होगा. ओके, 24 मार्च से बिल्कुल नहीं होगा. कहाँ सीपीओ का डेट दिया है मार्च में? इतना एसएससी प्रॉम्प्ट नहीं है कि इतना जल्दी जल्दी एग्जाम्स ले ले. ओके, नो नीड टू वरी अनुश्री. या तो हमारा एग्जाम अप्रैल में होगा या तो हमारा एग्जाम जून में होगा, बट ज्यादा चांसेस जून का ही है. ओके, मार्च का तो सवाल ही नहीं है. ठीक है, तो चलो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. बट ठीक है, स्टेनो वाले बच्चे थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हो जाए, अभी आपका एग्जाम्स बहुत पास में ही है. यस पुष्कर, गुड इवनिंग. चलो वर्ड पावर भी हम करेंगे, नो नीड टू वरी विशाल. फॉर अ लॉन्ग टाइम आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैम सेंटेंस अरेंजमेंट करवा दीजिए, एकदम सेंटेंस अरेंजमेंट भी होगा. ठीक है, निमोनिक का भी पीडीएफ मिलेगा. यस पुष्कर, गुड इवनिंग. चलो प्रोनाउन स्टार्ट कर रही हूँ. पीक्यूआरएस, सीडीएस का भी पेपर है ना 3rd फेब को. ओके, कर लेंगे सीडीएस भी. गुड इवनिंग चिन्मय. नो नीड टू वरी, सब हो जाएगा. अभी थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्टेनो वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है. स्टेनो वाले बच्चों को कोशिश ये है ना, उनके एग्जाम के पहले थोड़ा सा एक्टिव पैसिव हो जाए, उनके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा. यस प्रदीप, पैसेज भी होगा, सब हो जाएगा. नो नीड टू वरी, हैव फेथ इन मी. और जो मैंने लेवल 3 क्वेश्चन बोला है वो जल्दी आपको मिलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, उसका रेडी हो गया है क्वेश्चन. जो मेंस के क्वेश्चन है वो मिलेंगे, अभी सब्जेक्ट वर्ब का भी मिलेगा. चलो आज स्टार्ट करते हैं प्रोनाउंस. ठीक है, सीरियल मार्च में नहीं होगा, वरी नहीं होना है. पैसेज भी करवाना है और सीडीएस के बच्चों को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस अरेंजमेंट करवाना जरूरी है. ओके, चलो आज हम एक ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रोनाउन. Pronoun is a very beautiful chapter. Beautiful chapter in the sense we have a lot to study in pronouns. ठीक है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है उससे रिलेटेड. पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज अ प्रोनाउन. व्हाई डू वी यूज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन किसे बोलते हैं? प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज अ प्रोनाउन? चलो सब एक्टिव हो जाओ. प्रोनाउंस, what are pronouns? Pronouns, they are used.
थोड़ा सा बेसिक करके फिर सीधा एरर्स पे चलेंगे हम, ठीक है। प्रोनाउंस दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, संज्ञा के बदले आने वाले वर्ड्स सर्वनाम होते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, ठीक है। नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, बट ये भी ध्यान रखना है कि नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। हम नाउन से भी तो काम चला सकते हैं। नाउन के रेपिटेशन को हटाने के लिए, सेंटेंस में नाउन बार बार रिपीट ना हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। जैसे कुलदीप ने बोला बिफोर नाउन कहां से लगाएंगे कुलदीप, ओके। बिफोर नाउन नहीं होगा, नाउन के बदले, इट्स नॉट बिफोर नाउन, इट्स इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउंस। नाउन बार बार रिपीट ना हो, जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल ऑन टाइम, राम डज हिज वर्क ऑन टाइम। बार बार राम राम नहीं बोलूंगी, उसके जगह मैं राम के जगह सब्सटीट्यूट कर दूंगी उस नाउन को एक प्रोनाउंस, ठीक है। तो इन अ नटशेल, संक्षिप्त में, व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, और नाउन के रेपिटेशन को हटाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब चलो पहले तो बेसिक से कैसे कैसे एरर आएगा, फिर हम और भी एरर्स करेंगे। चलो पहले हमने कुछ इजी एग्जांपल्स लिया है, ठीक है। नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। द बॉय डिड द वर्क। नाउ टेल मी व्हाट आर द टू नाउन्स इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन कौन सा वर्ड नाउन है? द बॉय डिड द वर्क में नाउन कौन सा है? विच वर्ड इज द नाउन? चलो फटाफट रिस्पॉन्ड करो सब। What are the two nouns in the sentence? विशाल हैज रिस्पॉन्डेड। एक नाउन हमारा बॉय है, ठीक है, और एक नाउन हमारा द वर्क है, ठीक है। वर्क भी नाउन है। वर्क एक ऐसा वर्ड है ना जिसको हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, वर्ब की तरह। एक वर्क का मतलब होता है कार्य, काम, और एक वर्क का मतलब होता है काम करना। देखो लिखा मैंने, ही डिड द वर्क, और फिर मैंने दे डिड द वर्क, एंड मैंने लिखा दे वर्क। दे क्या है हमारा? सब्जेक्ट। डिड क्या है? वर्ब। और यहाँ का जो वर्क है ना, ये वर्ब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी वर्ब के पहले आर्टिकल नहीं लग सकता है। यहाँ का वर्क क्या है? नाउन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ का वर्क क्या है? वर्ब। तो दे वर्क, वो काम करते हैं। तो वर्क कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब ऑल्सो, वर्क कैन बी यूज्ड एज अ नाउन ऑल्सो, दोनों की तरह यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने नाउन के रूप में यूज किया। चलो इस बॉय के बदले मैं इस नाउन के बदले ही डाल सकती हूँ। क्या हो सकता है? ही डिड। और वर्क तो नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए क्या डाल सकते हो? इट। तो ये मैंने इट किसके लिए लगाया? वर्क के लिए। और ये बॉय थे, इसके लिए ही लगाया। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगेन राम वॉज डूइंग द वर्क, इसमें भी डाल सकते हो, राम नाउन है। ही वॉज डूइंग द वर्क, इसमें इट डाल दिया। द लायन फॉट ब्रेवली, यहाँ लायन है, लायन इज एन नाउन है, और जनरली हम एनिमल के साथ क्या लगाते हैं? इट, ठीक है। जनरली एनिमल के लिए कौन से प्रोनाउन को सब्सटीट्यूट करते हैं? दैट इज इट। चलो मुझे जल्दी से बताओ कि इट का प्लूरल क्या होता है, ठीक है। जनरली एनिमल्स के लिए हम इट लगाते हैं, तो इट फॉट ब्रेवली। अब फटाफट बताओ कि इट का प्लूरल क्या होता है? व्हाट इज द प्लूरल ऑफ इट?
इट का प्लूरल। अच्छा, अब्दुल ने बोला इट का प्लूरल इट। इट का प्लूरल इट कहाँ से हो? चिन्मय, श्रीनिवास, अभिषेक, सबने बोला है यस, इट का प्लूरल। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स ना जिसको कंफ्यूजन होता है कि इट का प्लूरल इट्स होता है, ये गलत है। ठीक है, इट भी सिंगुलर है, इट मतलब यह, और इट्स मतलब इसका। ठीक है। आपने बताया था कल। इट का प्लूरल इट्स नहीं होता है। ठीक है, इट का प्लूरल दे होता है, ये मैं आगे बताऊंगी। ये जो इट्स है ना, ये इट का पोजेसिव केस है। जैसे ही का पोजेसिव होता है ना, हिज, ही डिड हिज वर्क, वैसे शी का हर, दे का देर, उसी तरह इट का इट्स। इट मतलब यह, इट्स मतलब इसका। तो इट का प्लूरल इट्स नहीं होता, इट का प्लूरल दे होता है। जैसे अगर एक लायन की बात है, द लायन है तो आपने इट लगाया। अगर बहुत सारा लायंस होते तो द लाइन स्पॉट, तब क्या लगाते हैं? दे। तो इट का प्लूरल इज दे। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द बेबी, हाँ, अभी तो मैंने बताया कि जनरली एनिमल्स के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज होता है। जनरली हम एनिमल्स के लिए किस प्रोनाउन का यूज करते हैं? जनरली हम एनिमल्स के लिए इट यूज करते हैं। ठीक है, अगर प्लूरल में है तो उसके लिए हम दे यूज कर देते हैं, बट समटाइम्स एनिमल्स के साथ हम ही और शी का भी यूज करते हैं। जनरली पर्सोनिफिकेशन में, पर्सोनिफिकेशन किसे बोलते हैं? जब किसी एनिमल्स को, एनिमल वगैरह को किसी ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर रहे हैं। आपने फेबल्स पढ़ा होगा। फेबल किसे बोलते हैं? फेबल इज द स्टोरी। और कैसी वाली स्टोरी? एनिमल। एनिमल की फेबल्स किसे बोलते हैं? जो जानवरों की कहानी, जैसे आपने पंचतंत्र वगैरह का स्टोरीज पढ़ा होगा। तो जनरली जानवरों की कहानियों में, जानवरों की कहानियों को हम फेबल बोलते हैं। जनरली फेबल वगैरह में किसी एनिमल के साथ हम ही और शी का भी यूज कर सकते हैं, उसे ह्यूमन बीइंग वाला कैरेक्टरिस्टिक्स देने के लिए। ठीक है, समटाइम्स अगर किसी स्टोरी के हीरो लायन हो तो हम लायन के साथ ही का भी यूज कर सकते हैं। किसी स्टोरी की मेन एक्ट्रेस कोई कैट हो, यस जॉयदीप, जंगल बुक वगैरह में किसी स्टोरी की कोई मेन एक्ट्रेस कैट हो तो हम कैट के साथ शी भी यूज कर सकते हैं। तो समटाइम्स स्टोरीज एंड ऑल में ना, in order to give them the characteristics of human beings, with animals we can use he and she also, but in general sense animals के साथ क्या यूज करते हैं? it. okay, चलो अब मुझे बताओ, द बेबी क्राइड। चलो, क्या होगा बेबी के लिए? कौन सा? बेबीज है, प्लूरल है तो हम दे लगा देंगे, बट बेबी के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाओगे? बेबी, बेबी नाउन है, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन लगाओगे? और द चाइल्ड क्राइड। चलो बताओ फटाफट। यस, सृष्टि एंड विशाल ने आंसर दिया इट। यस, यू आर राइट। अब आप कुछ के दिमाग में आएगा कि इट तो जनरली एनिमल्स के लिए लगाते हैं, बट बेबी और चाइल्ड इज नॉट एन एनिमल। लेकिन जनरली देखो, पहले ये देख लो, द टीचर वॉज टीचिंग। टीचर है, टीचर के लिए, टीचर में मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं। ठीक है, हमें जेंडर क्लियर नहीं हो, टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। और जो मेल फीमेल जब क्लियर नहीं हो तो हम किसको मानते हैं? मेल को। ऑब्वियस सी बात है, हम, आवर्स इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ठीक है, तो जनरली हम मेल को ही प्रेफरेंस देके मेल जेंडर को ही मानते हैं। जैसे टीचर, सॉरी स्टूडेंट है, स्टूडेंट में भी स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इसमें मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, बट हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? मेल को ही मानते हैं। यहाँ आपके दिमाग में आएगा कि बेबी में भी तो क्लियर नहीं हो, और इट कैन बी अ बेबी गर्ल, इट कैन बी अ बेबी बॉय, और इट कैन बी अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड। बेबी में गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं, चाइल्ड में भी तो जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपके दिमाग में ही आएगा। बट जनरली बेबी और चाइल्ड जो एडोलसेंस से नीचे है, जो 14 ईयर्स से नीचे है, उसके लिए हम ही ना लगा के इट लगाते हैं। ठीक है, तो बेबी के और चाइल्ड के लिए, इन्फेंट के लिए, नवजात शिशु, उसके लिए इट लगा सकते हो, बट टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर के लिए हम ही लगाएंगे। ओके, पहले मुझे बताओ ये क्लियर है, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव करो। जैसे पूजा ने बोला ही, बेबी के लिए यू कांट यूज ही, बेबी के लिए यू यूज इट, बट
स्टूडेंट टीचर के लिए यू कैन यूज ही। पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, मेल डोमिनेटेड, तो ही को ही मानना है। लेकिन आप देखोगे ना, हमें हमारे जितने भी नए एनसीईआरटी बुक्स है, ओके, द न्यू एनसीईआरटी बुक्स में उन्होंने सब ही को शी में बदल दिया है। ओके, किसने किया है? सारे ही को शी में किसने बदला है? एनी गेसेस? वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन को सशक्त करने के लिए ही को शी में बदल दिया। बट आई बिलीव कि ही को शी में बदल देने से वुमेन एम्पावर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, चलो मुझे बताओ, गेस करो कि ये एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में किसके रिकमेंडेशन पे ही शी में बदला होगा? यस, विवेक ने आंसर सही दिया, प्रतिभा पाटिल। मुझे लगा कुछ गेस करेंगे, मोदी ने बदला होगा। यस, प्रतिभा पाटिल फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने ही को शी में बदल दिया। बट ऑल द वुमेन, ऑल द गर्ल स्टूडेंट सिटिंग इन द बैच, ये तो सीजीएल निकाल के अपने आप को एम्पावर करेंगे। चलो इसको रब कर दूं मैं, आगे बढ़ते हैं अब। अभी मैं केसेस वगैरह करूंगी, बट एक क्वेश्चन आप देख लो, ये प्रोनाउन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। विवेक भाई का जीएस अच्छा है, ओके। और विशाल को कहाँ से विवेक भाई के जीएस के बारे में नॉलेज हो रहा है? कमेंट्स तो आप एक दूसरे के देख नहीं पा रहे हो। एक क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, ही बॉट अ बुक, उसने एक बुक खरीदा। ही बॉट अ बुक एंड गेव द सेम टू हिज ब्रदर, उसने एक बुक खरीदा और उसी बुक को अपने भाई को दे दिया। चलो बताओ कहां पे एरर है? ही बॉट अ बुक एंड गेव द सेम टू हिज ब्रदर। चलो बताओ कहां पे एरर है? इट्स अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आता है एग्जाम में। जो विशाल ने लिखा है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। हाँ, कहाँ पे पूजा ने आंसर दिया सेम में एरर है। जब भी मुझे आंसर दो ना, तो साथ में लॉजिक भी बताओ, ऐसे तो मुझे लगेगा कि तुक्का लगा रहे हो। वेयर इज द एरर? एरर बताओ और साथ में लॉजिक के साथ। पूजा का आंसर है द सेम में एरर है, बट टेल मी द लॉजिक बिहाइंड इट। क्या एरर है और क्यों आपको लग रहा है कि वहां पे एरर है? अच्छा, प्रदीप ने बोला सेम के बाद विजिबल नहीं है कुछ, उसके बाद टू लिखा हुआ है। अच्छा, विवेक ने बोला डोंट राइट ऑन द एक्सट्रीम राइट। ओके, आई वोंट राइट, आई वोंट राइट। यस, कुलदीप ने फाइनली सही आंसर दिया है। ठीक है, यहाँ द सेम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट। ही बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। पेन क्या है? नाउन। उसने एक पेन खरीदा और उसी पेन को अपने भाई को दे दिया। तो मुझे जो ये लगाना है, द सेम लगाना है, किसके लिए? पेन के लिए। और पेन नाउन है, और नाउन के बदले हमें क्या चाहिए? प्रोनाउन। और इट ही प्रोनाउन होता है। बट हम सेम इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि सेम सेंटेंस में हमेशा किसका काम करता है? एडजेक्टिव। ओके, सेम इज ऑलवेज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव।
और एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, बट जो प्रोनाउन है वो नाउन के बदले यूज करना है। तो हमें पेन की विशेषता नहीं बतानी है कि हम सेम का यूज करेंगे, सेम तो एडजेक्टिव है, इसका यूज नहीं होगा। हमें पेन की विशेषता नहीं बतानी, हमें पेन के बदले एक प्रोनाउन डालना है। तो हम क्या डालेंगे? इट डालेंगे। इट प्रोनाउन है बट सेम एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ सेम का यूज नहीं होगा। यस, अविनाश ने एक और सही कमेंट किया है कि जनरली आप जुडिशियरी, बिजनेस एंड लॉ वगैरह, जुडिशियरी वगैरह का टर्म्स एंड कंडीशंस उनके पेपर पढ़ोगे ना, ठीक है, जुडिशियरी वगैरह का लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार होता है तो उसमें इसका यूज कर देते हैं। द सेकेंड पार्टी विल गिव द सेम टू द थर्ड पार्टी, ऐसा है, बट ग्रामेटिकली यहाँ पे सेम गलत है। ओके, सेम इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, रुद्र। जैसे मैंने बोला, ही इज द सेम पर्सन दैट हेल्प मी। ठीक है, कौन सा पर्सन? सेम पर्सन। पर्सन क्या है? नाउन। कौन सा? सेम। सो दिस इज एन एडजेक्टिव। ओके, सेम इज ऑलवेज यूज एज एन एडजेक्टिव, नेवर एज अ प्रोनाउन, इसलिए सेम की जगह इट लगाएं। बट जुडिशियरी एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स में हम सेम का यूज कर देते। यस, अविनाश ने बोला है द सेम इज यूज्ड इन बिजनेस एंड ऑल। यस, ओके, जब भी ऐसा एरर आए ना, सेम को यूज नहीं करना उसके पहले। अगर बहुत सारा पेन्स होता, सपोज यहाँ पे पेन्स होता, ही बॉट पेन्स, तो यहाँ क्या हो जाता है? एंड गेव देम हो जाता। पेन प्लूरल हो गया ना, इसी का हम देम कर दे। चलो फटाफट बताओ, इज इट क्लियर? जो ऊपर भी नहीं लिखना है मुझे। चलो बताओ, इज इट क्लियर? आगे मूव करूं मैं आगे? चलो क्लियर। मुझे लग रहा थोड़ा सा ऊपर भी और नहीं लिखना होगा। ही बॉट अ पेन। ये तो हमने अभी तक सारा बेसिक किया। नाउ लेट अस मूव, कहां कहां से कैसे कैसे एरर्स आने वाले। अभी मैं जो लिख रही हूँ उसको लिखना नहीं है। यस अभिषेक, गुड इवनिंग। प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वी हैव पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। वी हैव बहुत सारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, लिखना नहीं है, सॉरी। पर्सनल प्रोनाउंस, वी हैव रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, देन वी हैव इंटरोगेटिव है, देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। अलग अलग टाइप के, अलग डेफिनेट प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, बहुत सारे प्रोनाउंस है। अब हम क्या करेंगे, आज हम अपना सबसे पहला प्रोनाउन उठाएंगे, वो है पर्सनल प्रोनाउन। सबको अलग अलग करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, देन यू हैव रिलेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउन का कोई ऐसा पार्ट नहीं है ना जो इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन से ही उतना ही एरर आता है। यू हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों में डिफरेंस बताऊं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है। आज हम क्या करेंगे, पूरा पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, और पर्सनल प्रोनाउन से जितने भी आपके एग्जाम में एरर्स आ सकते हैं वो डील करेंगे, ठीक है। फिर देन वी विल मूव टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, उससे जितने एरर्स आता है वो करेंगे। देन डेमोन्स्ट्रेटिव, देन डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव। रिलेटिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हु, हुम, हुज, विच, दैट। ये तो हमने सब्जेक्ट वर्ब में भी किया था, 5 रिलेटिव प्रोनाउंस, और मैंने बताया था कि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊं, ठीक है। तो चलो आज हम उठाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इसका नाम पर्सनल क्यों पड़ा है, ये मत समझ लीजिएगा पर्सनल मतलब व्यक्तिगत वाला कुछ, ठीक है, व्यक्तिगत वाला वर्ड अलग है। इसका नाम पर्सनल क्यों पड़ा, क्योंकि ये बना किससे? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, ये पर्सन से रिलेटेड है, पर्सन का ही अलग अलग केसेस से, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया?
पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आप सबको पता होगा कि पर्सन्स में 3 पर्सन्स आते हैं. यू हैव फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. हु इज द फर्स्ट पर्सन? द स्पीकर, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है. लिसनर, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है. और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो थर्ड पर्सन है. जो थर्ड पर्सन है वो कन्वर्सेशन में शामिल नहीं है. ठीक है, वो ना तो बोल रहा है ना वो सुन रहा है, उसके बारे में बोला जा रहा है. तो फर्स्ट पर्सन में हम क्या बोल सकते हैं? आई और वी, मैं एंड हम. आई हमारा सिंगुलर है, बोर्ड दिख रहा है ना. आई हमारा सिंगुलर है और वी प्लूरल है. मैं एंड हम, इसी का हम अलग अलग केसेस करेंगे. और सेकंड पर्सन में क्या है? यू. फर्स्ट पर्सन में तो सिंगुलर प्लूरल होता है. आई सिंगुलर है, आई का प्लूरल वी है. बट सेकंड पर्सन में वी हैव ओनली वन प्रोनाउन, दैट इज यू. बट यू एक ऐसा वर्ड है दैट कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर ऑल्सो, that can be used as plural also. If I say you study, एक की, then I say you all study, आप सभी पढ़े, ये तो plural हो गया. तो you can be used in singular form also and plural also. और third person किसे बोलते हैं? third person में he, she, they, it, ये सब third person है. और he और she तो singular है, दोनों singular है. they plural है और it singular. ओके, तो इस प्रोनाउन का नाम पर्सनल प्रोनाउन इसलिए पड़ा क्योंकि ये सारे पर्सन से रिलेटेड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन. ओके, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस होता क्या है, इसके क्या क्या केसेस है और कैसे कैसे एरर्स आएंगे. यू हैव अ वैरायटी ऑफ एरर्स बेस्ड ऑन दिस पर्सनल प्रोनाउंस. ठीक है, चलो इसको रब करती हूँ, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं. अच्छा, फ्रेम से बाहर हो जा रहा है. अच्छा, मैंने, चलो मैं एक मार्जिन बना लेती हूँ. ओके, उस साइड एक मार्जिन, यहाँ पे मुझे ज्यादा स्पेस लेना हो. लेट मी ड्रॉ अ मार्जिन. अभी मैं एक मार्जिन बना लेती हूँ सो डैट फ्रेम से बाहर नहीं. एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी होता है. यस कुलदीप, बताऊंगी एम्फसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव में क्या है. यहां से बना ले रही हूँ एक मार्जिन सो डैट आई वोंट राइट इस साइड. लेकिन मुझे पूरा बोर्ड को ही यूज करना है. चलो यहां से स्टार्ट कर रही हूँ. आई थिंक यहाँ वाला दिख रहा होगा, पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, इज इट विजिबल? माय गॉड, वो भी नहीं दिख रहा है. या नो मैम, इट्स नॉट विजिबल. और नीचे लिखना होगा. आज कुछ सेटिंग में गड़बड़ी है. एक मिनट इधर आएंगे ना. आज थोड़ी सी बोर्ड की सेटिंग ना आप देख लेना. वो उस साइड की कोई चीजें नहीं आ रही है. ठीक है, और ऊपर भी लिख रही हूँ तो नहीं समझ. ठीक है, नो नीड टू वरी, अभी क्लियर हो जाएगा. कैमरा जूम आउट कीजिए. ओके, थोड़ा दूर एडजस्ट करिए. सब सब तो बहुत स्मार्ट हो भाई आप लोग. ओके मैम, थोड़ा दूर एडजस्ट करा दीजिए. यू पीपल हैव सच अ गुड नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी. जितना टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखा है, उतना सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ लिया होता है अभिषेक, काम आ जाएगा. चलो अब ठीक है. हाँ सही मैम. टेक्नोलॉजी, यू पीपल आर टेक्नो सेवी. टेक्नोलॉजी का पूरा नॉलेज रखा हुआ है.
अभी सही है, नाउ इट्स फाइन। चलो पर्सनल प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस में हमने ही शी दे की बात की है। चलो अब तो सही हो गया, अब दिख रहा हो। यस, फाइन। ओके, पर्सनल प्रोनाउंस में हमने आई, वी, ही, शी, दे, इट किया। पर्सनल प्रोनाउंस में हम सारे प्रोनाउंस का केसेस करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द केसेस। वी विल डू द केसेस इन इलैबोरेट, कि क्या क्या केसेस होते हैं और कैसे कैसे इससे रिलेटेड एरर्स आता है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट प्रोनाउन का पहला केस क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउंस में केसेस करेंगे उसके। ठीक है, पहला केस हम करेंगे, दैट इज सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम होता है, कुछ बुक्स में यू विल सी दे विल राइट इट एज सब्जेक्टिव केस, और कुछ बुक्स में इसका नाम होता है नॉमिनेटिव केस। दो नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस। इसका भी एक और नाम दिया गया है, एक्विजिटिव केस, अक्यूजेटिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का नाम ये भी है। और तीसरा केस है हमारा पोजेसिव केस। ये मुझे पोजेसिव केस में बहुत सारा चीज लिखना है, तो मैं थोड़ा सा। ठीक है, पोजेसिव केस। और चौथा इज रिफ्लेक्सिव केस, जिसको हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस भी बोलते हैं। वो मैं बताऊंगी दोनों में क्या डिफरेंस। ओके, रिफ्लेक्सिव केस या एम्फेटिक प्रोनाउंस भी बोलते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊं। ओके, नो नीड टू राइट एनीथिंग नाउ। ओके, पहले आप समझोगे, बिकॉज सारा चीज जो है ना, पर्सनल प्रोनाउन से जो भी एरर्स आने वाला है, सारा चीज केसेस का ही है। केसेस को अच्छी तरह से समझना है। सिंस मैंने पहले भी बताया कि ये पर्सनल प्रोनाउंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन से रिलेटेड है। तो चलो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में हम बात करते हैं आई और वी की। ठीक है, दिस आई इज सिंगुलर एंड वी इज प्लूरल। ओके, दिस बिकम्स फर्स्ट पर्सन। ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आया। सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू। और यू तो होता है हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल, दोनों का काम कर सकता है। एंड दिस गोज इन सेकंड पर्सन। एंड द थर्ड कैटेगरी जो हमारा है, दैट इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, इट भी आ सकता है। ऑल दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, और ही हमारा सिंगुलर है, शी ऑल्सो सिंगुलर, दे प्लूरल और इट सिंगुलर। इसका नाम सब्जेक्टिव केस क्यों दिया गया, अभी ध्यान से सुनोगे। ठीक है, जो आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट है, इसका नाम सब्जेक्टिव इसलिए दिया गया है, वो क्योंकि ये हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, ये हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, इसीलिए इसका नाम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव दिया गया है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल्स दूंगी। जैसे मैंने लिखा, आई टोल्ड हर। आई क्या है हमारे सेंटेंस का, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। पहले भी हमने पढ़ा है सेंटेंस एस वी ओ से बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और हमारा आई सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए आई सब्जेक्टिव केस है। और हर भी तो प्रोनाउन है, बट हर सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, इसलिए हर कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव। अभी मैं बताऊंगी किसका ऑब्जेक्टिव है, शी का ही है। ठीक है, ओके। इसका नाम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑब्जेक्टिव केस।
इसका नाम ऑब्जेक्टिव क्यों दिया गया? क्योंकि ये सेंटेंस में हमेशा ये वाला प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। आई का क्या बोलोगे? मी। वी का अस। यू का क्या होगा? यू का ऑब्जेक्टिव भी यू ही रहेगा, बता रही हूं। और ही का हिम। शी का हर। दे का देम। और इट का भी इट ही रहे। इट एक ऐसा केस है जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम है, ठीक है। और यू का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम है। जैसे हिंदी करोगे ना, आई का मतलब क्या है? मैं। और मी मतलब मुझे, मुझे या मुझको। वी मतलब हम। और ये क्या हो गया? हमें, ठीक है। यू मतलब आप। और इसे, इसको भी आपके सेंस में आपको। यस, विवेक ने दिया है, मी अस यू हिम हर। यस, यू आर राइट। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है सब। ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। इसे ऑब्जेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू दिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड कैसे कैसे एरर्स आएगा वी विल डू। चलो, पोजेसिव। व्हाट इज पोजेसिव? कम्स फ्रॉम द वर्ड पोजेशन। पोजेशन बताना मतलब मालिकाना अधिकार बताना, ठीक है। आप कोई चीज से रिलेटेड हो, ठीक है, आपका उस चीज से रिलेशनशिप है, पोजेस कर रहे हो, ओनरशिप है, तो उसके लिए हम पोजेसिव यूज करते हैं। और हमारा दो पोजेसिव बनता है। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। आई का एक माई भी है और एक माइन भी है। एक वी भी है, एक वी का आवर भी है, आवर्स भी है। यू का योर भी है। अच्छा, पहले थोड़ा सा इसको कर देती हूँ। पहले इसको देख लो। स्टूडेंट को लग रहा होगा कि कहाँ यू सब्जेक्टिव है, कहाँ ऑब्जेक्टिव है। जैसे मैंने लिखा, आई टोल्ड, इसको अभी नहीं देखना है। आई टोल्ड यू, एंड देन आई राइट यू टोल्ड मी। देखो यहाँ यू किसका काम कर रहा है? यहाँ यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ का यू कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ यू किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ का यू कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। देन वी हैव it will rain, and then I say I will do it. यहां it किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए it यहां कौन सा केस? सब्जेक्टिव। और यहां it किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव है। तो होपफुली दिस इज क्लियर कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकते, ठीक है। अब चलो पोजेसिव पे चलते हैं। पोजेसिव माई, आई का माई भी होता है, माइन भी होता है, यू भी, योर भी होता है, योर्स भी होता है। लेकिन ही का एक ही होता है, ठीक है। बाकी सबका तो दो दो है पोजेसिव, बट इसका एक ही है। उसी तरह हर का हर्स भी होता है, देम का देयर भी होता है, दे का देयर भी होता है, देयर्स भी होता है, और इट का भी एक ही होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि इट का प्लूरल इट्स होता है। इट का प्लूरल इट्स नहीं है। ये जो इट्स है, ये इट का क्या है? पोजेसिव केस। इट का प्लूरल दे होता है, ठीक है। आपने देखा होगा सबका दो दो है, ठीक है, दो दो बन रहा है पोजेसिव, बट हिज और इट्स का एक ही बन रहा है। और इसका लॉजिक भी आप देखो ना। इसका लॉजिक क्या है कि ये सब वर्ड के लास्ट में, इसको छोड़ दो आप, ये सब वर्ड के लास्ट में ऑलरेडी एस 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 लगा हुआ है। बट हिज में तो ऑलरेडी एस लगा है, आप कितना हिज एस लगाओगे? इसमें भी ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो इसका भी एक ही बनेगा, ठीक है। ओके, अब मैं आपके इसके बीच का डिफरेंस बता रही हूँ। इसको छोड़ दो। अब अभी ये देखो, मैंने तो इसे पोजेसिव लिख दिया है, बट ध्यान रखना। हाँ हाँ चिन्मय, नो नीड टू वरी, ठीक है। अभी मैं डिवाइड कर रही हूँ, वरी नहीं करना है। आई का दो पोजेसिव बनता है, एक माई भी एक माइन भी, आवर भी आवर्स भी, योर योर्स इज, ये सब तो सारा बनता ही है।
बट दोनों में डिफरेंस क्या है? आप क्या देखोगे कि ये कैटेगरी जो है ना, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, इन सब के बाद एक नाउन की जरूरत पड़ेगी। ओके, इस कैटेगरी के बाद एक नाउन की जरूरत पड़ती है, और ये जो कैटेगरी है इसके बाद नाउन की जरूरत नहीं है। अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ, नो नीड टू वरी। माई, आवर, दो पोजेसिव बनता है, बट ये जो पहला वाला मैंने पार्ट लिखवाया, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, सबके बाद एक नाउन की जरूरत पड़ती है। बट माइन, आवर्स, योर्स, ये सबके बाद नाउन की जरूरत नहीं है। अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माई, फुल स्टॉप। डोंट यू फील कि दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट? दिस इज माई और मैंने फुल स्टॉप डाल दिया, डोंट यू फील कि सेंटेंस इनकरेक्ट है? इसके बाद कुछ ना एक वर्ड की जरूरत है, नाउन की जरूरत है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक नाउन चाहिए। दिस इज माई बुक, आवर ले लिया मैंने। दिस इज आवर कंट्री। तो आप देख रहे हो, ये सब वर्ड बिना नाउन के अधूरा है। ये सब के बाद एक एक नाउन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है? इसके बाद भी नाउन की जरूरत है, इसके बाद भी नाउन की जरूरत। तो प्रिसाइजली स्पीकिंग, ये जो माई, आवर है, इसे नाउन की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब है कि ये प्रोनाउन है ही नहीं, ठीक है? प्रोनाउन किसे बोलते हैं? वो तो नाउन के बदले यूज होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन है, बट ये सारे वर्ड को तो नाउन की जरूरत पड़ ही रही है। तो ये पोजेसिव केस तो है, बट ये पोजेसिव प्रोनाउन ना हो के ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो ऑल दीज को नाउन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए पोजेसिव प्रोनाउन ना होके क्या है? ये पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, ऑल दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब ये देखो, नीचे वाला देखो, सेकेंड रो वाला, दिस बुक इज माइन। फिर मैंने लिखा दिस कंट्री इज योर्स, ठीक है? दिस कंट्री इज योर्स। अब देखो, इसके बाद माइन के बाद नाउन की जरूरत नहीं पड़ रही है, योर्स के बाद भी नाउन की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है? तो इसका मतलब है ये प्रोनाउन है, कौन सा? पोजेसिव। तो ये सारा कैटेगरी पोजेसिव प्रोनाउंस है, और ये सारा कैटेगरी पोजेसिव एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स इसलिए है क्योंकि इसको एक नाउन की जरूरत पड़ रही। ओके, चलो मुझे बताओ, इज इट क्लियर? पोजेसिव वाला पार्ट क्लियर हुआ? पहले क्लियर हो जाएगा तब मैं इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दूंगी। चलो बताओ फटाफट, रिस्पॉन्ड करो, रब कर दो इसको। इसको नाउन की जरूरत पड़ रही थी, एडजेक्टिव था, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, एंड दिस इज पोजेसिव प्रोनाउंस। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नोट करना है? नोट नहीं, अभिषेक नोट नहीं करना, आपके पास वीडियो है, अब बाद में नोट कर सकते हो, पहले आप समझोगे। ऐसा सेंटेंस प्रीवियस पेपर में देखा है, फिल अप द ब्लैंक्स में, दिस इज एन ओल्ड बुक। ओके, ऐसा है। अगर मुझे ऑप्शन में योर डालना होगा, चलो ऐसा लिख देती हूँ, योर्स इज यहीं पर डाल देती हूँ। दिस इज एन ओल्ड बुक, योर इज न्यू या योर्स इज न्यू? अगर दोनों फिट करना है तो किसको करोगे? दिस इज एन ओल्ड बुक, ये तो ओल्ड वाली किताब है, बट आपकी वाली किताब तो नहीं है,
क्या डालोगे, योर डालोगे या योर्स डालोगे? अभी मैंने योर और योर्स में क्या डिफरेंस बताया कि योर के बाद हमेशा, योर एक पोजेसिव एडजेक्टिव है इसलिए इसके बाद नाउन की जरूरत पड़ेगी, और योर्स के बाद नो नाउन, नाउन की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ क्या होगा, इस ब्लैंक के बाद कोई भी नाउन दिख रहा है? कोई भी नाउन नहीं। अच्छा अभिषेक ने योर बोला, योर इज न्यू कहां से होगा अभिषेक? योर्स होगा। ओके, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, योर्स। लेकिन यही सेंटेंस ऐसा रहता है ना, डैश बुक इज न्यू, तब क्या लगाते हैं आप, योर बुक इज न्यू। ठीक है, अगर नाउन होता तो योर लगाते, कोई भी नाउन वगैरह नहीं है तो योर्स लगाओगे। ठीक है, विशाल का आंसर हमेशा प्लस और माइनस में रहता है। वी कैन से दैट पोजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये प्लस माइनस में इंग्लिश नहीं पढ़ना है, डोंट पल्यूट इट विथ मैथ्स। इज इक्वल टू में इंग्लिश कहां से पढ़ते हैं? चलो पोजेसिव क्लियर हो गया, और भी एक एग्जांपल दे रही हूं। लिख दिया, योर मसल्स, ऐसा भी क्वेश्चन आया, योर मसल्स आर मोर स्ट्रोंगर देन हिज। चलो बताओ कहां पे एरर है? कुलदीप ने बोला मेरा नाम नहीं लिया मैम, आपका नाम लिया मैंने। इस बैच में दो दो कुलदीप है, कुलदीप पनवर, दो दो कुलदीप है बैच में, दो दो विवेक है। चलो बताओ कहां पे एरर है, कहां से योर मसल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन हिम, हिम कहां से हो जाएगा अब्दुल, हिम गलत है आंसर। अच्छा विवेक ने बोला नो एरर, नो एरर नहीं है, आंसर है। अब्दुल ने बोला नॉट हिज, राकेश ने बोला नो एरर। सॉरी हिज तो आंसर में ही, माइंड कहां से लगा दोगे चिन्मय? उसके मसल्स और इसके मसल्स की बात हो रही है, अपने मसल से कहाँ। हाँ संदीप ने सही आंसर दिया। ठीक है, संदीप ने एकदम सही आंसर दिया है। योर्स कहाँ, योर्स मसल्स कहाँ, अच्छा कुछ ने योर्स भी दिया है कुलदीप ने, देन योर्स। तुलना हो रही है योर के मसल्स की और हिस की मसल्स की। एक तो अपने मसल से तुलना नहीं करोगे, कुछ तो माइंड माइंड लगा, हर भी लगा दिया। माय गॉड, हर के मसल्स कहाँ से? माय अभिषेक कश्यप, अच्छे से नींद लेना है रात में। देन दैट ऑफ नहीं लगाना है। मैं समझ गई रवि प्रकाश कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। योर्स कहाँ से लगाओगे, इसको तो बदल ही नहीं सकते, हिस के मसल से तुलना हो रही है। अभी एक आई थिंक विवेक किसी ने सही आंसर दिया था। अब देखो तुलना किसकी हो रही, यहाँ तो योर्स लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि योर के बाद तो नाउन आता है ना। योर क्या है, मसल्स है, नाउन है, और ये योर पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद तो एक नाउन आएगा ही। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सुधारना है, बहुत ज्यादा सेंटेंस में फेरबदल नहीं करना है। तुलना किसकी हो रही है, योर और हिस की नहीं हो रही है, तुलना हो रही है योर और हिस की नहीं हो रही है, तुलना मसल्स की हो रही है। ठीक है, तुलना हो रही है मसल्स की। योर के जो मसल्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है हिस के मसल्स के साथ। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता ना, ध्यान दोगे आप, योर मसल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन, ऐसा कुछ लगा दी थी, देन माई, माई लगा देती मैं। और अभी तो हमने पढ़ा है कि माई एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद एक नाउन की जरूरत है। तो नाउन की जरूरत, कोई नाउन नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, देन माइन। मैंने माई की जगह माइन लगा दिया, क्योंकि माइन के बाद नाउन की जरूरत नहीं थी और माई के बाद नाउन की जरूरत थी। अगर ऐसा भी कर सकते हो ना, माई मसल्स, वो भी सही होता। योर मसल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन माई मसल्स, तो दो बार मसल्स मसल्स ना लिख के आप माइन भी लगा दोगे, सही। माई की जगह माइन लगा दोगे, क्योंकि माइन के बाद नाउन की जरूरत नहीं पड़ती।
ठीक है, और माई का दो बनता है पोजेसिव, लेकिन हिज का तो एक ही बनता है। ठीक है, हिज का तो एक ही बनता है। अगर दो बनता होता ना तो मैं लास्ट में एस लगा देती। तो उस केस में क्या करना होगा ना कि इसके बाद एक नाउन डालना हो। आंसर सही कैसे हो जाएगा? हिज मसल्स, क्योंकि हिज तो पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके साथ एक नाउन चाहिए। ओके, तो योर मसल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज मसल्स। हिज का हिज और इट्स का तो एक ही बन रहा है, और ये सब कैटेगरी के बाद एक नाउन की जरूरत पड़ी। बट यहां मैंने माइन हटा के माइन कर दिया, माइन के बाद तो जरूरत नहीं पड़ी। चलो बताओ, इज इट क्लियर? सृष्टि ही नहीं आएगा, हम यू की तुलना ही से नहीं कर रहे हैं, हम तो मसल्स मसल्स की तुलना कर रहे हैं। मुझे नाउन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हिज के बाद हमें एक नाउन चाहिए। हिज का एक ही कैटेगरी, ठीक है, पहला कैटेगरी, और इसमें हमें नाउन चाहिए। अगर योर रहता ना, यहाँ पे ऐसा कुछ रहता, देर रहता, तो मैं देर का नाउन की जरूरत ना पड़े तो मैं देर का देर्स कर सकती थी। ठीक है, हर का हर्स कर सकती थी, बट हिज का तो एक ही बनता है, उसके बाद नाउन की जरूरत पड़ी। ओके, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद यस रंजीत, उसके बाद नाउन की जरूरत पड़ी। चलो मुझे बताओ कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन क्लियर हुआ है? थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव बता के फिर हम सीधा एरर्स पे चलते हैं। और एक इट्स वाला भी आ जाता है, देखो ये भी बच्चों को कंफ्यूज करता है। छोटे छोटे एरर्स बच्चे कहाँ करते हैं? जैसे आप जब लेटर राइटिंग करते हो ना, तो लेटर राइटिंग में जब आप फॉर्मल लेटर्स लिखते हो तो लास्ट में ये लिखते हो योर्स फेथफुली, आपका आज्ञाकारी, आपका विश्वसनीय है, ऐसा कुछ लिखते हो। तो बहुत सारे बच्चों को देखा है ना, वो ऐसे लिख देते हैं योर्स फेथफुली। ये गलत है। ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि योर्स फेथफुली, ये अपोस्ट्रोफी भी हम का के लिए यूज करते हैं पोजेशन बताने के लिए। और जो ये योर्स है ना, ये योर्स ऑलरेडी पोजेसिव है ही। ठीक है, ऑलरेडी पोजेसिव है ही, तो इसमें फिर से अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माई मसल्स के पीछे पड़ गए। हाँ, माई मसल्स भी डाल सकते हो भाई, माई मसल्स भी डाल सकते हो और माइन भी कर सकते हो। मसल से बाहर निकलो अब, योर्स ऑलरेडी पोजेसिव है। ठीक है, फिर इसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं डालो। एक तो ये भी एरर आता है, और क्या एरर आता है, ये इट और इट्स भी बच्चों को कंफ्यूज करता है। प्रोनाउंस में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बट छोटे छोटे एरर्स भी देखना है हमें। अच्छा, रवि प्रकाश ने बोला नॉन लिविंग थिंग में अपोस्ट्रोफी का यूज होता है। यस रवि, होता है, वो हम नाउन में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग में भी हम कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें हम यूज करते हैं। आई टेल यू कहाँ यूज करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। अब आ जाओ, ये देखो, ये इट्स तो मैंने बोला ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इट का पोजेसिव एडजेक्टिव अभी मैंने बताया एक ही बनता है। और ये इट्स क्या है? हम्म, अभी मैंने रिसेंटली आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाया। चलो, इट्स का मतलब क्या है? ये इट्स तो बगैर अपोस्ट्रोफी का है, ये पोजेसिव केस है। इट्स का मतलब इसका, ये इट्स का मतलब क्या है? ये इट का मतलब होता है ना, इट इज भी हो सकता है, अगर पास्ट टेंस में जा रहा है इट वॉज भी हो सकता है, और इट हैज भी हो सकता है, दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। यस, इट इज भी होता है, जैसे मैंने लिखा इट्स कोल्ड यस्टरडे, तो यहाँ यस्टरडे से पास्ट पता चल गया ना, वॉज हो। यस, इट इज भी होता है, इट हैज भी होता है, इट वॉज भी होता है, पास्ट में है तो वॉज। बच्चों को कंफ्यूज करते हैं ना, ये वाला इट्स और ये वाला इट्स, ये तो इट इज का ही शॉर्ट फॉर्म है, इट इज, इट वॉज या इट हैज। ऐसा एक सेंटेंस मैंने सीरियस पेपर में देखा है, ऐसा कुछ सेंटेंस आया था। ये इट्स का के लिए यूज होता है। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ऐसा डाला था।
आगे सेंटेंस था, गंगा और उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां, तो ये वाला इट्स नहीं जाना चाहिए, गंगा के लिए हमने लगा दिया इट्स। ठीक है, गंगा का ही पोजेसिव केस में डाला है प्रोनाउन। चलो अब रब कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फिर एरर्स पे चलते हैं। थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है और रिफ्लेक्सिव केस क्या है और एम्फेटिक है। ठीक है, पहले याद रखना है कि जितने भी सेल्फ सेल्फ वाले प्रोनाउंस होते हैं ना वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। जैसे मैंने आई लिखा था तो आई का क्या बन रहा था, माई सेल्फ। फिर लिखा था वी, स्पेस नहीं था वहां, मैंने नहीं लिखा। जब भी प्लूरल आ जाता है ना तो वी क्या में बदल एफ क्या में बदल जाता है, वीई एस में। ठीक है, वी का आर सेल्फ। और योर का यू का दो बनता है, यू का योर सेल्फ भी बनता है, यू का योर सेल्फ भी बनता है। यू का सिंगुलर प्लूरल दोनों बनता है बिकॉज यू इज अ वर्ड दैट कैन एक्ट एज सिंगुलर ऑल्सो, दैट कैन एक्ट एज प्लूरल। प्लूरल है तो योर सेल्फ लगाओगे और सिंगुलर है तो योर सेल्फ लगाओ। ही का क्या बनेगा, हिम सेल्फ। शी का हर सेल्फ। दे का देम सेल्फ, अगेन दे इज प्लूरल। और उसी तरह इट का क्या बनेगा, इट इज इट सेल्फ। ओके, यस वो करेंगे संदीप। एक्शन बाउंस बैक टू द डूअर, वी विल डू इन डिटेल व्हेन वी विल डू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ बताना है कि जितने भी सेल्फ सेल्फ वाले प्रोनाउंस होते हैं ना वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। बट एम्फसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने लिखा आई इन, एम्फटिक मतलब क्या है, थोड़ा सा एम्फसाइज करना, जोर डालना। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द मैनेजर। ठीक है, एंड लिखा मैंने आई माई सेल्फ इंट्रोड्यूस टू द मैनेजर। मैंने अपने आप को मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवाया। देखो जितने भी सेल्फ सेल्फ वाले प्रोनाउंस है ना वो वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। लेकिन याद रखना है कि यहाँ जो सेल्फ है ना वो रिफ्लेक्सिव है, बट यहाँ का सेल्फ है वो एम्फसाइजिंग, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन दोनों सेंटेंस में थोड़ा तो डिफरेंस है। मैंने अपने आप को मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवा, बट आई माई सेल्फ इंट्रोड्यूस मतलब थोड़ा सा माई सेल्फ पे आप ज्यादा जोर डाल रहे हो, ज्यादा एम्फोसाइज डाल रहे हो। तो जब भी हमारा सेल्फ वाला प्रोनाउन वर्ब के पहले आए तो वो एम्फोसाइजिंग कहलाएगा, और सेल्फ वाला वर्ब के बाद आए तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, बट फंक्शन उसका सेम है। जहां थोड़ा सा जैसे आप बोलोगे ना आई माई सेल्फ डिड द वर्क, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसिस डाला। ठीक है, चलो मुझे बताओ केसेस क्लियर हो गया है, तो फिर मैं केसेस से रिलेटेड एग्जाम में कैसे कैसे एरर्स आएगा विल डू। चलो बताओ, कहाँ हो गए सब, साइलेंट मोड में चले गए हैं। श्रीनिवास, चिन्मय और विवेक, दो विवेक है, दो अभिषेक है, और भी दो है, दो कुलदीप है। एंड द गर्ल्स दे हैव गॉन इन साइलेंट मोड। पूजा, पूजा है, और कौन है, सृष्टि है, सब साइलेंट मोड में चले गए। विंटर में सब हाइबरनेशन पे चले गए, विंटर स्लीप। क्लियर है, चलो
अच्छा, कुलदीप ने बोला यू कैन कॉल मी पनवर मैम। अच्छा, दो कुलदीप है। यस। अच्छा, रंजीत तो एक ही है, हाँ, प्रदीप भी एक ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। चिन्मय भी एक ही है और श्रीनिवास भी एक ही है। ये सब श्रीनिवास चिन्मय सब कौन सा नाउन है? श्रीनिवास चिन्मय पनवर। प्लीज रिपीट द फर्स्ट सेंटेंस। विवेक सेज आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर वर्व के बाद लगा है ना सेल्फ वाला तो वो रिफ्लेक्सिव है, और वर्व के पहले लगा है तो एम्फसाइजिंग है। दोनों सेंटेंस सही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा जोर डाल रहे हो तो ये एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहलाएगा और ये रिफ्लेक्सिव। फंक्शन दोनों का सेम। चलो अब अपना एरर्स करते हैं। यस, प्रदीप ने बोला सब प्रॉपर नाउन है। और सब मेरे स्टूडेंट्स हो आप लोग। ये कौन सा नाउन है? आप लोग सब मेरे स्टूडेंट हो, कौन सा नाउन है? प्रदीप, विवेक, श्रीनिवास सब तो प्रॉपर नाउन है। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो। अच्छा, you were in Navy. I was known by Panwar only. Okay, I'll address you as Panwar only. Yes, common noun है। सब मेरे स्टूडेंट हो और सब स्टूडेंट ने मिलके एक क्लास बनाया है। आप लोगों का एक क्लास है। क्लास एक जगह आप लोग नहीं हो, अलग अलग बैठ के पढ़ रहे हो। यस, कलेक्टिव नाउन। अभी तो हमने केसेस को इलेबोरेटली किया ना। लेट अस स्विच ओवर जहां जहां से हमारा एरर्स आए। पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी एरर्स आते हैं उसको हम डील करते हैं। अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन का सिर्फ केसेस डील किया। ओके, नाउ लेट अस मूव ओवर टू द यूजेस। सबसे पहला एक एरर आपका कहां से आता है? अगर हमारा दो प्रोनाउन, ठीक है, दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा है या दो प्रोनाउन और से जुड़ा है तो दोनों प्रोनाउन का केस सेम होना चाहिए। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो। इफ टू प्रोनाउंस। और एक चीज और ध्यान रखना है कि अभी मैंने रिसेंट एग्जाम्स देखा ना, तो उसमें मैंने देखा कि प्रोनाउन से रिलेटेड कौन सा एरर, प्रोनाउन का कौन सा पार्ट का एरर डाल रहे हैं जो सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड हो। ओके, ये भी मैं आपको करवाऊंगी। प्रोनाउन का एक हिस्सा सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड है। आपको याद होगा जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब, पूरा सब्जेक्ट वर्ब में हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट वर्ब एक ही रूल पे बेस्ड है, सिंगुलर और प्लूरल पे। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। और मैंने आपको बताया था हमारे ग्रामर में तीन ही चीज का सिंगुलर प्लूरल होता है, एक नाउन का, एक वर्ब का और एक प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन का कुछ हिस्सा भी हमें पढ़ना है जो किससे रिलेटेड है? सब्जेक्ट वर्ब से। जैसे आपको याद होगा मैंने कुछ कुछ आपको बताया भी होगा। ईदर ऑफ देम डिड देयर वर्क, गलत है। बताया था मैंने इधर सिंगुलर होता है तो अपने साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर लेगा, देयर नहीं होगा, हिज होगा। ये प्रोनाउन का वो हिस्सा है जो सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड है, ये हम अलग से करेंगे। इफ टू प्रोनाउंस आर ज्वाइंड बाय एंड। अगर हमारा दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा है, अगर हमारा दो प्रोनाउन और से जुड़ा है तो दोनों प्रोनाउन का केस सेम होना चाहिए। इफ टू इसमें डाल सकते हैं, इफ टू और मोर प्रोनाउंस, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है।
अच्छा, एक चीज और मुझे बताना था। अभी तो मैंने बताया, देखो ही और हिज में क्या डिफरेंस है, ही और हिम में क्या डिफरेंस है। दोनों प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है, हिम भी प्रोनाउन है। ही सब्जेक्टिव है और ही ऑब्जेक्टिव। प्रोनाउन का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है, बट जो नाउन होता है उसको हम एक ही नाउन को सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आई टोल्ड राम, और फिर मैंने लिखा राम टोल्ड मी। प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट में बदलता है बट नाउन सेम रहता है। देखो, राम क्या है, नाउन। वही नाउन ऑब्जेक्ट है और वही नाउन सब्जेक्ट भी है। तो नाउन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, उसका अलग अलग केस नहीं है। बट प्रोनाउन में बदला, यहाँ सब्जेक्ट था तो आई और ये था तो मी। ये क्या बोल रहे हैं रवि प्रकाश, यू एंड योर होगा? कहाँ कहाँ पे यू और योर होगा? ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है मैंने। अच्छा, रवि प्रकाश बोल रहे हैं बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। चलो मुझे बताओ ऐसा क्यों। चलो रवि प्रकाश आप बताओ, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, बट बताओ क्यों। चलो, इफ टू और मोर प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय एंड और दे शुड बी इन द सेम केस। यहाँ पे हमारा दो प्रोनाउंस है, एक है यू और दूसरा आई। ठीक है, एंड से जुड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज दिस यू। दिस यू इज विच केस? दिस यू नो डाउट ये ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट में तो हमारा क्या है, बुक्स है। बुक्स हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्टिव है, पहला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव है, एंड से जुड़ा है, इसको भी मी कर दो। जैसे अभी मैं बताऊंगी, कुछ बच्चे हाँ, यही यही वाला मैं सुनना चाह रही थी। रंजीत और मोहित गुप्ता ने यही आंसर किया है कि प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, ठीक है। 80% केसेस में प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव ना आके सब्जेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, दोनों आ सकता है। तो ऐसा रट के बिल्कुल नहीं जाना है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव आएगा। चलो मुझे बताओ, दैन कौन सा, दैन क्या है? दैन क्या है? दैन का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ मुझे। जैसे बच्चों ने रट रखा है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, 80% केसेस में आता है, बट कहीं कहीं नहीं आता। पहले मुझे बताओ कि दैन कौन सा, दैन क्या है? दैन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? व्हाट इज दैन? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है दैन? चिन्मय सृष्टि ने प्रेपोजिशन बोला, चिन्मय ने कंजंक्शन बोला। चलो और भी आंसर दो फटाफट। रवि प्रकाश ऑल्सो सेज कंजंक्शन। जॉयदीप से इस प्रेपोजिशन, और सृष्टि इज ऑल्सो दैन प्रेपोजिशन है। याद रखना है कि दैन कंजंक्शन तभी होता है ना जब रादर लगाओ। आई वुड रादर गो टू स्कूल दैन स्टे एट होम। अगर रादर के साथ दैन लगा है
तो वहां का दैन ज्वाइन कर रहा है चीज को, और वहां का दैन इज अ कंजंक्शन, बट अकेला दैन लगा है तो वो प्रेपोजिशन है। जैसे ही इज बेटर देन आई, तो दैन के बाद जरूरी नहीं है, दैन एक प्रेपोजिशन है, और जरूरी नहीं है कि दैन के बाद मी ही लगेगा, दैन के बाद आई भी लग सकता है, तो दैन प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव भी लग सकता है, सब्जेक्टिव भी लग सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा तो रटना ही नहीं है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव। 80% केसेस में लगता है, बट कभी कभी नहीं भी लगता। देखो प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्टिव भी ले सकता है, सब्जेक्टिव। ओके। यू एंड आई विल डू द वर्क ऑन टाइम, ये तो सही है। ठीक है, ये तो यहाँ का यू कौन सा केस है, यहाँ का यू क्या है, सब्जेक्टिव, और आई भी सब्जेक्टिव है, एंड से जुड़ा है, ये तो सही। नेक्स्ट वाला आ जाओ, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड आई। यहाँ यू एंड आई नहीं होगा, यू ऑब्जेक्टिव है, यू एंड मी। राम और मी, और से जुड़ा है, राम नाउन के रूप में सब्जेक्टिव केस है, तो इसको भी सब्जेक्टिव डालिए, दैट इज आई। एक तो ये वाला एरर आएगा। आज मैं छोटे छोटे वाला एरर्स कर दूंगी। कल हम क्या करेंगे, कल हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चों का कंफ्यूजन है कि दैन के साथ आई का भी यूज हो सकता है, दैन के साथ मी भी हो सकता है। ठीक है, दैन के बाद हम सब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि इसको डिस्कस करने में ना बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स देना होगा, ये हम कल करेंगे। अभी और भी करते हैं, और कैसे कैसे एरर्स आएगा। यस, जॉयदीप इज राइट, कि कंपैरिजन करने के लिए हम सेम केस का यूज करते हैं, इसलिए कभी कभी दैन के बाद सब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। हमें देखना है, अगर हम दो सब्जेक्ट की कंपैरिजन कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव है, अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करें, इसी चीज को मैं बता रही थी, इसी चीज को कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आ जाओ, आप नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस का दो यूज और करते हैं। यस, शी इज बेटर देन आई। अच्छा, एक बार ये बताना, शी इज बेटर देन आई, ये तो सही बोला। यहाँ पे तुलना किसके किसके बीच हो रहा है, शी और आई। याद रखना है, हमेशा सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। जब भी तुलना होगा ना, हमेशा दो सेम कैटेगरी के बीच में। रवि प्रकाश ने बोला योर कोर्स इज वेरी एक्सपेंसिव मैम। ओके, एक्सपेंसिव है, कुछ डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं टॉप रैंकर्स वाले। न्यू ईयर डिस्काउंट चल रहा है अभी। ये तो सही बोला। शी इज बेटर देन आई। अब आ जाओ। अब मुझे बताना कि ये तो सही है, शी इज बेटर देन आई, वो मुझसे बेहतर है। ठीक है, और शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से। बेटर देन मी नहीं, क्योंकि एवरीडे कन्वर्सेशनल। चलो आ जाइए, दोनों में से कौन सा सही है। जयदीप ने बोला है ना कि ही नोज मी बेटर देन
शी नोज मी बेटर देन ही, ये भी सही है जॉयदीप, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ये भी सही है और ये भी सही है, यहाँ दैन के बाद, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ऐसा नहीं बोला। और मैं समझ सकती हूँ जॉयदीप आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, कि जैसे शी नोज मी बेटर देन ही डज, मैं समझ गई हूँ कहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसे कल मैं आपको डील कर दूंगी। वैसे दोनों सही, ठीक है, दोनों सही है, इसे हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी चलो दूसरा वाला पे मूव करते, इसमें टाइम लगने वाला, अगर हड़बड़ी में डिस्कस करोगे ना समझ में नहीं आए। हिम वाला मैम, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। अभी आ जाओ नेक्स्ट वाले। ये जो सेकंड वाला है ना, इसको मैं थ्योरी में नहीं लिख रही हूँ, थ्योरी में लिखा भी नहीं जा सकता और आप समझोगे भी नहीं। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में लिख रही हूँ। ऐसा वाला सेंटेंस भी आ जाता है एग्जाम में। इसको करके खत्म करूंगी, अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब आज वाला खत्म कर रही हूँ। वैसे हमें पर्सनल प्रोनाउंस में बहुत सारी चीजें पढ़ना है। कल तो हम दैन वाला केस करेंगे, फिर एक वो वाला केस करेंगे, इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई, वो वाला करेंगे। फिर अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, 2-3-1, 3-2-1, वो सब वाला केस करेंगे। और फिर क्या करेंगे कि प्रोनाउन और वर्ब कैसे रिलेटेड है। जैसे मैंने लिख दिया यू एंड आई, क्या होगा, एम, आर या इज। ठीक है, यू एंड आई दोनों को जोड़ रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, आई। अगर ऐसा रहता यू और आई, सेकंड वाले को देखते हैं तब आम लग जाता है। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। इस सेंटेंस को पहले आप समझो। इफ आई वर, इसकी हिंदी क्या है, हिंदी कर लेते हैं, वी आर इंडियंस, थोड़ा हिंदी तो करना ही होगा। इफ आई वर, शी कौन सा केस है, शी इज व्हाट, शी इज सब्जेक्टिव, और ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सेंटेंस क्या बोल रहा है, ओके, इमेजिनरी सेंटेंस है, सपोज कर रहे हैं इफ आई वर शी और हर। बोलना क्या चाह रहे हैं कि अगर आई शी की जगह रहता तो आई ने उसकी हेल्प की होती। अब देखो आई क्या है, सब्जेक्ट। आई बोल रहा है कि अगर मैं उसकी जगह पे रहता, तो सब्जेक्ट अपने आप को किसी सब्जेक्ट की जगह पे ही रखेगा ना, तब बात को बोलेगा। सब्जेक्ट अपने आप को किसी ऑब्जेक्ट की जगह पे तो नहीं रख सकता है। तो क्या हो जाएगा, इफ आई वर शी, सब्जेक्ट विल बी सब्सटीट्यूटेड विद सब्जेक्ट। आई अगर शी की जगह रहता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ ही रख। और ध्यान नहीं दिया है मैंने, एक जगह रॉन्ग लिखा है, इफ ही वॉज होगा, बच्चे बोल भी नहीं रहे, इफ इमेजिनरी सेंटेंस में ना वर लगाते हैं। ठीक है, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। आगे हम टेंस में पढ़ेंगे, जनरली इमेजिनरी सेंटेंस में, सपोजिशनल सेंटेंस में ही के साथ भी वर का ही जरूरत पड़ेगी, वर की जरूरत पड़ेगी। इफ ही वर आई या मी, ही अगर ही बोल रहा है कि अगर मैं आई की जगह रहता तो मैं काम को कर लिया रहता, तो ही अपने आप को किसकी जगह पे रख रहा है, ही तो हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट अपने आप को किसी सब्जेक्ट की जगह पे ही रखेगा ना, किसी ऑब्जेक्ट की जगह पे तो नहीं रखेगा। ओके, इफ ही वर आई, तो सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे किसी सब्जेक्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होगा किसी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब थर्ड वाला कल करते हैं। ओके, टुडे लेट अस एंड द क्लास। अभी प्रोनाउंस तो लंबा चलेगा, प्रोनाउंस में काफी सारी चीज पढ़ने को है। ठीक है, यस, संदीप ने आंसर दिया, ही वर होगा। गलती से मैंने वॉज लिख दिया था, वर होगा। आई वर, ही वर, राम वर, कुछ भी।
ठीक है, चलो आज मैं क्लास एंड करती हूँ। अभी पर्सनल प्रोनाउन से बहुत सारे डिस्कशंस करने हैं, टुमारो कल फिर से हम करते हैं। पढ़ना, जहां भी डाउट्स होगी यू कैन आस्क। रोहित क्या पूछ रहे हैं? मैम प्लीज रिप्लाई। पूछना क्या चाह रहे हो, पहले क्वेश्चन तो देखो। यस, गुड नाइट संदीप। चिन्मय गुड नाइट, एवरीबडी गुड नाइट। चलो लेट अस मीट टुमारो। यस, अभिषेक कश्यप गुड नाइट। पूजा ऑल्सो गुड नाइट। ठीक है, लेट अस एंड द सेशन, विल मीट टुमारो। अच्छा, रुद्र सेज आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ओके। रोहित क्या पूछना चाह रहे हो? मैम उगे में के लिए इंग्लिश नो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन भी तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। यू गेट में लिए इंग्लिश नो नो जाएगी क्या है? जॉयदीप, मोस्ट प्रोबेबली जॉयदीप तो ओल्ड स्टूडेंट है इस बैच के। कल भी डेमो है, पता नहीं है, वही बताएंगे। रोहित आप मुझसे फोन करके बात करना, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। ओके चलो, लेट्स मीट टुमारो। Siddharth is from Varanasi. Yes, it's very good to teach students all over India. Varanasi, yes. अच्छा, पनवर साहब पूछ रहे हैं गुड इवनिंग और गुड नाइट में डिफरेंस क्या है। चलो ये कल डिस्कस करेंगे। गुड नाइट कब बोलते हैं और गुड इवनिंग। गुड नाइट में अब मैं आपको थोड़ी आज मिलने वाली हूँ फिर से, फाइनल बाय हो रहा है तो गुड नाइट बोलेंगे। अगर आप मुझसे शाम में 7 बजे आके मिल रहे हो तो गुड नाइट नहीं बोलोगे ना, आते साथ बोलोगे मैम गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब है चलो मैं अब चला, गुड इवनिंग बोलोगे। डिपार्चर के लिए गुड नाइट यूज करो। चलो लेट अस एंड द क्लास।